हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे न्यूमेरिकल चल रहे थे। हमारा फर्स्ट चैप्टर था फर्स्ट विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र के न्यूमेरिकल की हम बात कर रहे थे। समझ में एक बात, न्यूमेरिकल्स की हम बात कर रहे थे कि मैंने कुछ इसके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कराए थे। मैंने आपको पहला भी क्वेश्चन करा दिया है, तो हम यहाँ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर अपने न्यूमेरिकल में चल रहे थे आंकिक क्वेश्चन। कौन चल रहे थे? आंकिक क्वेश्चन करा रहा था मैं। आंकिक क्वेश्चन सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर दूसरा, किताब खोलने सभी और किताब खोल के ध्यान से सुने, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो समान धातु के गोले 10 माइक्रोकूलम एवं -20 माइक्रोकूलम आवेश से आवेशित किए गए हैं। यदि इनको एक दूसरे के संपर्क में लाकर अलग कर उन्हीं उसी स्थान पर रख दिया जाए तो दोनों अवस्थाओं में बल की गणना कीजिए। दोनों अवस्थाओं में बल की गणना कीजिए। समझ में आई बात? ठीक है। ये कह रहा है कि दो गोले हैं, एक गोला ये है, एक गोला ये है, सब एक ही धातु से बने हुए हैं, त्रिज्या समान है। इस पे आवेश है प्लस में 10 माइक्रोकूलम, इस पे आवेश है माइनस में 10 माइक्रोकूलम, ठीक है। दोनों की त्रिज्या मैंने समान मान ली। इसकी त्रिज्या भी क्या मान ली? r मान ली। इसकी त्रिज्या मैंने क्या मान ली? r। समझ में आई बात? ठीक है। तो अब ये दोनों गोले कुछ दूरी पर रखे हुए हैं और मान लिया r दूरी पर रखे हुए, दूरी पर रखे हुए हैं, r दूरी पर रखे हुए हैं, तो इनके मध्य में बल कार्य करेगा और वो बल मान लिया मैंने F बल कार्य कर रहा है। कितना कर रहा है? F बल कार्य कर रहा है। क्वेश्चन समझना ध्यान से, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, दोनों गोलों को स्पर्श कराया और स्पर्श करा के मैंने दोनों गोलों क्या कर दिया? दूर कर दिया। समझ में आई बात? ठीक है। आपको पता है कि जब मैंने चालन विधि पढ़ाई थी, तो चालन में बताया था कि जब वो किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु की चालक के साथ संपर्क में लाते हैं तो आवेश का क्या होता है? पुनर्वितरण। और आवेश का पुनर्वितरण त्रिज्या के रूप में बढ़ जाता है, त्रिज्या के रूप में क्या हो जाता है? वितरित हो जाता है। तो मैं ये बात कर रहा था कि दो गोले हैं, एक पर प्लस 10 माइक्रोकूलम है, एक पर माइनस 10 माइक्रोकूलम, -20 माइक्रोकूलम है। दोनों को r दूरी पर रख दिया, ठीक है। तो इनमें बल लग रहा है। यदि इनको स्पर्श कराया तो स्पर्श कराने के बाद यदि देखा जाए तो स्पर्श कराने के बाद इन गोलों पर आवेश कितना आ जाएगा? आपको पता है कुल आवेश का आधा हो जाएगा दोनों का। समझ में आई बात? कुल आवेश कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, ठीक है। कुल आवेश कितना हो जाएगा? -10 प्लस 10 -20, तो माइनस के 10, तो दोनों पर कितना आवेश आ जाएगा? माइनस के 5 माइक्रोकूलम। इस पे भी कहा जाएगा माइनस के 5 माइक्रोकूलम। त्रिज्या इसकी भी r है, त्रिज्या इसकी भी क्या है? r है। उतनी ही दूरी पर रख दिया इनको, r दूरी पर। अब बल मान लिया F डैश करना है। क्या करना है? F डैश। हमको क्या करना है? बलों का अनुपात निकालना है। क्या करना है? बलों का अनुपात निकालना है इस कंडीशन में। समझ में आई बात? बलों को क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। तो बलों का जब अनुपात निकालेंगे तो देखो इस कंडीशन में बल कितना लगेगा, ठीक है। तो मैं निकालता हूँ प्लस 10 माइक्रोकूलम। यहाँ Q1 में रखा है, Q1 बराबर में प्लस में 10 माइक्रोकूलम, या फिर इसको 10 गुणा 10 की घात -6, ठीक है, कूलम। दूसरा दे रखा है Q2 दे रखा है, ठीक है, माइनस के 20 माइक्रोकूलम, ठीक है, 20 गुणा 10 की घात -6 कूलम। माइक्रो को हटा लिया मैंने। अच्छा, यहाँ r दे रखी, दूरी कितनी रखी है? r। तो बल कितना लगता है? तो आवेश के मध्य में F बराबर में k Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। समझ में आई बात? तो बल निकाल लेंगे F बराबर में k गुणा 10, ठीक है, गुणा 10 की घात -6 गुणा 20। ये माइनस में, किसमें है? माइनस में, तो माइनस में 20 गुणा 10 की घात -6
6 बटे में क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, देखो इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा माइनस के कितने हो जाएंगे माइनस की 6 माइनस की कितनी हो जाएंगी 12 और 2 जीरो कम हो जाएंगी ये, तो यहाँ आ जाएगा यहाँ m बराबर में 2, ठीक है k है अपने पास, ठीक है, तो ये तो गुणा 10 की घात माइनस में 10 और ये माइनस में आ जाएगा अपॉन में आर स्क्वायर। समीकरण नंबर इसको दे देंगे 1। ये मैंने स्पर्श कराने से पहले का निकाला है, ठीक है, तो ये है आपका स्पर्श से पहले, ठीक है, और ये है स्पर्श कराने पर, स्पर्श कराने पर, समझ में बात, ये स्पर्श से पहले है, ये स्पर्श कराने पर इतना आ जाएगा, ठीक है, तो ये आप फटाफट नोट करें, जल्दी नोट करें भैया, जल्दी नोट करें, जल्दी नोट करें फटाफट। यहाँ तक आप नोट करें फटाफट। अब बात करते हैं स्पर्श कराएंगे तो आवेश का क्या होगा पुनर्वितरण होगा। स्पर्श कराएंगे तो आवेश का पुनर्वितरण होगा और प्रत्येक गोले पर कितना आवेश हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बटे में 2, ठीक है, समझ में ये बात। तो आगे ये बता दिया आपने। हाँ, आगे बात करते हैं स्पर्श कराने पर, हाँ, दोनों गोलों को स्पर्श कराने पर आवेश का पुनर्वितरण होगा। आवेश का क्या होगा पुनर्वितरण होगा। जब आवेश का पुनर्वितरण होगा तो प्रत्येक गोले पर आवेश Q1 प्लस में Q2 अपॉन 2 होगा, ठीक है, तो लिखा देते हैं Q1 प्लस Q2 अपॉन में 2 होगा। तो प्रत्येक गोले पे आवेश कितना आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, प्रत्येक गोले पर आवेश प्रत्येक गोले पर आवेश ये आ जाएगा भैया प्रत्येक गोले पर आवेश, ठीक है, कितना है प्लस में 10, ठीक है, गुणा 10 की घात माइनस में 6 और प्लस में प्लस माइनस माइनस 20 गुणा 10 की घात माइनस 6 बटे कितना आ जाएगा 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो प्रत्येक गोले पर आवेश कितना आ जाएगा, प्रत्येक गोले पर आवेश आ जाएगा -5, प्रत्येक गोले पर आवेश आ जाएगा -5 गुणा 10 की घात -6 कूलम। समझ में आई बात, ठीक है। अब प्रत्येक गोले पर कितना आवेश आ जाएगा, ये आ जाएगा Q डैश मान लिया, कितना मान लिया Q डैश, दोनों में समान आवेश आएगा Q डैश मान लिया, ठीक है। अब बात लगाएंगे F डैश बराबर में Q डैश का स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर मान रखेंगे, तो मान रखेंगे F डैश बराबर में -5 गुणा 10 की घात 6, ठीक है, यहाँ K है, K गुणा में -5 गुणा -5, ठीक है, गुणा 10 की घात माइनस में 6 अपॉन में आ जाएगा R स्क्वायर, ठीक है। इसे R स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा F बराबर में, ठीक है, F बराबर में यहाँ इसको बता देता हूँ
आ जाएगा 25 के गुणा 10 की घात माइनस में 12 अपॉन में आर स्क्वायर। समीकरण नंबर दे देंगे 2। ठीक है, ये आ गया किसका, एफ डैश का मान आ गया। किसका मान आ गया, एफ डैश का माना जाता है। समझ में नहीं हुआ, एफ डैश का माना जाता है। एफ डैश का मान है अपने पास, एफ का मान है तो दोनों का क्या निकाल देंगे, अनुपात निकाल देंगे। तो यहाँ तो फटाफट अनुपात निकाल लेते हैं, फटाफट करो यहाँ तो भैया जल्दी। वीडियो को पॉज करके उतार लिया करो, वीडियो को पॉज करके उतार लिया करो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तो फिर आगे। देखो अनुपात निकालते हैं। अनुपात f बटे में f डैश बराबर यह था -2k गुणा 10 की घात माइनस में 10 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन में 25 गुणा 10 की घात माइनस में 12 अपॉन में यहाँ k और है k और यहाँ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर k से k कट जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ भी मैं इसको बना लेता हूँ 10 की। यहाँ देखो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा कितना -k2 तो f ठीक है अपॉन में f डैश बराबर -k2 इंटू में 10 की पावर माइनस में 10। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आगे नीचे आ जाएगा कितना, नीचे आपको पता कितना आ रहा है, नीचे आ रहा है 25 इंटू में 10 की पावर -12। ठीक है, इसको 0.25 कर लेगा, इसको मैं 2 जीरो यहाँ से घटा देता हूँ और यहाँ 0.25 कर देता हूँ। कोई समस्या है क्या, नहीं है, तो ये कट जाएगा इससे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 के बाद 200। ठीक है, तो आप यहाँ आगे कर लेंगे इसको, आगे जब सॉल्व करेंगे, आगे जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा f अपॉन में f डैश बराबर में f अपॉन में f डैश बराबर में क्या आ जाएगा -k2 अपॉन में 0.25 दो जीरो बढ़ा देंगे f अपॉन में f डैश इनका अनुपात है -200 बटे में 25 बराबर में 8 बटे में -k। समझ में आई बात, ये अनुपात आ जाएगा। ठीक है, फटाफट नोट करो भैया, क्वेश्चन को जल्दी नोट करो। जल्दी नोट करो भैया। हाँ, मैं इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष ए और बी पर समान आवेश Q है। त्रिभुज के बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। देखो ये कह रहा है कि ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, इसके शीर्ष हैं A, B और ये C। ठीक है, और त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ये कोई समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इस समबाहु त्रिभुज के A पर बिंदु A पर और B पर समान आवेश है, इस पे भी आवेश Q है, इस पे भी आवेश कितना है Q। समझ में आई बात, तो बिंदु C पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसको क्या ज्ञात करना है, परिमाण ज्ञात करना है। क्या करना है, परिमाण ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये आवेश अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो आवेश धनावेश की का विद्युत क्षेत्र कहाँ होती है, बाहर की ओर, तो इसने अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया E1, कितना किया E1, ये भी अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और ये इसने अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया E2, कितना किया E2। समझ में आई बात, ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, दिया हुआ है एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा क्या है
ए है, कितनी है, ए है। तो ये कोई समबाहु त्रिभुज लिया मैंने, ये कोई समबाहु त्रिभुज है, इसके ए नाम देते हैं बी और ये सी हुआ इसका सी। भुजा समबाहु है तो भुजा समान होगी, तीनों भुजाएं समान होंगी, ए ए ए। ये सी पर क्यू आवेश रखा हुआ है प्लस क्यू और बी पर भी क्या रखा हुआ है प्लस क्यू, ठीक है। तो बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो देखो प्लस क्यू आवेश अपना विद्युत क्षेत्र पर करेगा बिंदु सी पर और उसको मान लिया मैंने E1, कितना मान लिया E1। अब दिशा क्या होगी, प्लस आवेश से बाहर की होती है क्योंकि धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलती है, ठीक है। अब ऋणावेश से इस धनावेश से देखी जाए तो इसके कारण अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और इसको मान लिया मैंने E2, कितना मान लिया E2। समझ में नहीं बात, इसको कितना मान लिया मैंने E2 मान लिया है। कोई दिक्कत है किसी को, समझ में नहीं बात, ठीक है। तो ये कोण कितना होगा, ये कोण 60 डिग्री है, तो ये कोण कितना होगा 60 डिग्री, कितना होगा 60 डिग्री। अच्छा, दोनों आवेश परिमाण में समान है, दूरी भी बराबर है, तो E1 बराबर क्या होगा E2, E1 बराबर क्या होगा E2। जितना ये आवेश अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा उतना ही ये आवेश भी क्या करेगा, अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। समझ में आई बात। मान लिया कि परिणामी विद्युत क्षेत्र E है, कितना है परिणामी विद्युत क्षेत्र, कितना है E, परिणामी विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं और परिणामी जब आपको पता चल जाए E है तो परिणामी निकालने का सूत्र होता है, मैंने आपको बताया था वेक्टर में सूत्र होता है R बराबर में जो सदिश राशि है, ये सदिश राशि है, ये भी सदिश राशि है, ये भी क्या है सदिश राशि। R बराबर में a वेक्टर का स्क्वायर प्लस में ये से निकालते हैं a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा। ये मैंने सदिशों में बताया था, सदिशों में समांतर चतुर्भुज का नियम बताया था मैंने। जब दो सदिशों के मध्य कोण थीटा हो तो उनका परिणामी इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। अब यहाँ a और b की ये क्या है E1 और E2 है, कोण कितना बन रहा है 60 डिग्री, कोण कितना थीटा कितना बन रहा है, दोनों के मध्य में 60 डिग्री बन रहा है। समझ में आई बात, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, देखो E1 बराबर है E2, E1 बराबर क्या है E2 और बिंदु आवेश के कारण क्षेत्र का क्या होगी KQ में a स्क्वायर, ये होती है, मैंने आपको बताया था तो क्षेत्र का P बराबर में KQ में r स्क्वायर। तो इसके कारण मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख लेना E1 के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा, E1 के कारण विद्युत क्षेत्र होगा KQ में a स्क्वायर, ठीक है। E2 के कारण कितना होगा KQ में a स्क्वायर। समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 2 से समीकरण 1 व 2 से जब बात करेंगे तो E1 बराबर में क्या है E2 है, E1 बराबर में क्या है E2। समझ में की बात। अब परिणामी निकालेंगे तो परिणामी कैसे निकालेंगे, परिणामी तीव्रता E मान ली तो अंडर रूट में यहाँ आ जाएगा E1 का स्क्वायर प्लस में E2 का स्क्वायर प्लस में 2 E1 E2 cos थीटा। थीटा कितना है, थीटा बराबर में है 60 डिग्री, कितना दे रखा है 60 डिग्री। समझ में आई बात, ठीक है। फटाफट आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, मान रखते चलेंगे, तो मान रखेंगे तो E बराबर में अंडर रूट लगा देंगे, ठीक है। देखो E1 का मान कितना है KQ r स्क्वायर, यहाँ KQ E1 बराबर E2 रखे ऐसे लिखेंगे E1 स्क्वायर प्लस में इसकी जगह भी E2 की जगह क्या रखेंगे E1 का स्क्वायर प्लस में 2E1, ठीक है। दूसरी जगह भी E1 डॉट में E1 और cos 60 डिग्री, cos 60 का मान कितना होता है 1/2, cos 60 डिग्री बराबर 1/2। आगे करेंगे इसको E बराबर में अंडर रूट में 2E1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2E1 स्क्वायर इंटू 1/2, ठीक है। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा E बराबर में, ठीक है, अंडर रूट में 3E1 का स्क्वायर।
समझ में नहीं बात? क्या आ जाएगा 3E1 का स्क्वायर आ जाएगा। इसको आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर देंगे तो √3 आगे आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास देखो E1 में √3 और E1 का मान कहाँ से रख लेंगे, अंडर हटाएंगे तो वर्गमूल से अंडर कट जाएगा, वर्गमूल से स्क्वायर कट जाएगा। तो जहाँ E1 का मान आ जाएगा 3 के ऊपर में स्क्वायर, तो E बराबर आ जाएगा √3 a क्यूब में a स्क्वायर। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी बिंदु C पर, कहाँ पर, शीर्ष C पर। समझ में आएगा? ठीक है, फटाफट इसको नोट करो भैया। नोट करो इसको। हाँ, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ भैया। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 6, पहले क्वेश्चन नंबर 6 करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आंतरिक प्रश्न 6वां देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि चित्र में 4 बिंदु आवेश 2 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के कोणों पर रखे हुए हैं। वर्ग के केंद्र O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दिशा ज्ञात कीजिए। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये कह रहा है, क्या कह रहा है, ये कोई वर्ग है, वर्ग दे रखा है उसने, ये कोई वर्ग दे रखा है। ठीक है, ये इसके विकर्ण हुए वर्ग के, समझ में आई बात? ये क्या हुए, इसके विकर्ण, ये हो जाएंगे विकर्ण वर्ग के। ये कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री। यहाँ नाम देता हूं मैं ए बी सी डी। प्रत्येक भुजा कितनी है, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। यहाँ कितना आवेश रखा हुआ है, यहाँ आवेश रखा हुआ है -2q प्लस 2q। ठीक है, और यहाँ नीचे रखा हुआ है +kq और -kq। ठीक है, ये बिंदु है O, ये बिंदु क्या है O, यहाँ काट रहे हैं। O पर क्या ज्ञात करनी है आपको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र क्या करनी है, तीव्रता। अब प्रत्येक आवेश अपना अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक है, ये दोनों परिमाण के समान हैं। तो मान लिया कि इसने अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया E, इसने किया अपना विद्युत क्षेत्र E1। ठीक है, इसने किया अपना विद्युत क्षेत्र E2।
इसने किया E3 और इसने किया अपना, ठीक है, इसने किया अपना, यहाँ लगा देते हैं इसको तो E1 और इसने किया अपना इधर E4, ठीक है। केंद्र पर प्रत्येक आवेश अपना अपना क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। समझ में आई बात, ठीक है। दोबारा मैं बड़ा चित्र बना देता हूँ, एक बार आपको दिक्कत हो रही होगी, परेशानी हो रही होगी, तो देखो मैं बड़ा चित्र बना देता हूँ, यहाँ बीच में बना रहा हूँ। ये कह रहा है कि ये एक वर्ग है, ये दे रखा है वर्ग, ये इसके हो गए विकर्ण, ठीक है, ये इसके क्या हो गए विकर्ण। और ये कोण बन जाता है 90 डिग्री, ए बी सी डी। यहाँ देखो ये 2 सेंटीमीटर है, प्रत्येक कितनी है 2 सेंटीमीटर। समझ में आएगा, माइनस के 2 क्यू है, प्लस के 2 क्यू है, क्यू है, और यहाँ कितना है माइनस के। समझ में आएगा, ये क्वेश्चन दे रखा है। ये 4 आवेश रखे हुए हैं कहाँ, केंद्र भुजाओं कोणों पर रखे हुए हैं, किसी वर्ग के कोणों पर रखे हुए हैं, ठीक है। तो हमको प्रत्येक के द्वारा क्या ज्ञात करनी है, हमको प्रत्येक के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की, मतलब केंद्र पर चारों आवेश अपना अपना क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, ठीक है। तो केंद्र पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। समझ में आई बात, ठीक है। तो देखो मान लिया इसने अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया और ये किया EA, इसने अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया भाग में विद्युत क्षेत्र के साथ, तो इसने किया अपना EV, इसने अपना भाग में विद्युत के साथ इसने अपना किया EC, और इसने अपना किया अपना विद्युत क्षेत्र इसने उत्पन्न किया अंदर की ओर होगी ED। ये 4 विद्युत क्षेत्र, इसने अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया, इसने अपना, इसने अपना, इसने अपना। अब ये दूरी, ये पूरी दूरी सब बराबर होंगी, ये बिंदु O है, ये बिंदु क्या है O, तो देखो OB मैं ले सकता हूँ, OB बराबर में OC बराबर में OD बराबर में OA, ठीक है। कितनी होगी 1/2 विकर्ण की आधी, कितनी विकर्ण की आधी। समझ में आया, ठीक है, विकर्ण की कितनी होगी, आधी होगी। तो आप बताओ ये भुजा कैसे निकालेंगे, ये 2 है, ये 2 है, ये समकोण बन जाएगा यहाँ, ठीक है। तो ए हम क्या निकालेंगे, AC निकाल लेना, AC हम निकाल सकते हैं, AC यहाँ आपने ध्यान लेना, AC सी भी ध्यान लेना, ध्यान लेना आप A, यहाँ A लिखा है ना A, ठीक है, यहाँ लिखना B, यहाँ लिखना C और यहाँ लिखना D। तो AC की बात करें, AC निकालेंगे, AC की आधी होगी, तो AC कैसे निकालें, समकोण त्रिभुज में AC बराबर में समकोण त्रिभुज है, ये भुजा का स्क्वायर, इस भुजा का स्क्वायर का अंडर रूट, तो AC बराबर में अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, तो 4 4 8, ठीक है। तो AC बराबर कितनी आ जाएगी, AC बराबर आ जाएगी अंडर रूट में 8, कितनी आ जाएगी, AC बराबर आ जाएगी अंडर रूट में 8, अंडर रूट में 8 क्या लिख सकता हूँ मैं 4 रूट, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ मैं 2 रूट 2। समझ में नहीं बात, ठीक है। अब ये कितनी होती है AC की आधी, तो OB बराबर OC बराबर में OD बराबर में OA, तो 2 रूट 2 अपने में 2, समझना, ठीक है। तो यहाँ जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात, तो ये कितनी आ जाएगी, भुजा कितनी आ जाएगी, ये भुजा आपके पास आ जाएगी 2 रूट 2 अपने में 2, समझना, ठीक है। ये प्रत्येक भुजा आ जाएगी आपके पास। तो आपने जब भुजा निकाल ली तो आप क्या निकालेंगे, ठीक है। ये होता है, आप चित्र बना फटाफट जल्दी, चित्र बना जल्दी,
चित्र बनाओ फटाफट भैया। चित्र बनाओ, या आप ऐसे कर लेना, ऐसे कर सकते हो आप। प्रत्येक भुजा को अभी ए मान लो, क्या मान लेते हैं ए, ठीक है। तो यहाँ इसमें माना वर्ग की प्रत्येक भुजा ए है, ठीक है। जब ए है तो देखो वर्ग की प्रत्येक भुजा ए ये हो गई, ए ये हो गई, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो यहाँ ac निकालेंगे, ac बराबर में a स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, बाद में मान रख लेंगे, ठीक है। तो अंडर रूट में 2a आ जाएगी। अब ac बटे 2 निकालेंगे तो OB, ठीक है, OB निकालेंगे, OC निकालेंगे, OD निकालेंगे, ये सभी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो जब इनको निकालेंगे क्या आ जाएगा, OB बराबर OC बराबर OD बराबर में OA बराबर में अंडर रूट 2, ठीक है, a बटे में 2, ये कट जाएगा, इससे बराबर कितना जाएगा, भुजा कितनी आ जाएगी a बाई रूट 2, कितनी आ जाएगी a बाई रूट 2, ठीक है। ये हमने भुजा निकाली, तो ये कितनी आ गई a बाई रूट 2 आ गई, ये भी कितनी आ गई a बाई रूट 2 आ गई, ये भी कितनी आ गई a बाई रूट 2 आ गई, ठीक है, ये भी कितनी आ गई a बाई रूट 2, समझ में नहीं हुआ, ठीक है। इस प्रकार से a बाई रूट 2 हम निकाल देंगे, ठीक है, ये सब भुजा आ जाएगी। अब हमको क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो ये इसने अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया, ठीक है, इसने अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया, इसने अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया, तो हम दो के निकाल लेंगे, क्योंकि इसका ए का जो विद्युत क्षेत्र है वो बी के विद्युत क्षेत्र क्या है, बराबर होगा, ठीक है। सी का जो विद्युत क्षेत्र है किस बराबर होगा, डी के विद्युत क्षेत्र के बराबर होगा, समझ में आई बात, ठीक है। तो हम निकालेंगे प्लस क्यू आवेश कारण माइनस क्यू आवेश कारण, तो यहाँ तक बता दिया होगा, मैं मिटा देता हूँ इसको। हाँ, भुजा आ गई आपके पास, भुजा, ठीक है, वो सी वो भी आ गई। तो देखो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, और प्लस क्यू आवेश का कितना हो जाएगा, कितना है, प्लस क्यू आवेश का कितना है, ये प्लस क्यू आवेश यहाँ था, तो ईडी बराबर में के क्यू अपॉन में भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी है ए अपॉन में रूट 2 का स्क्वायर बराबर में के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर बटे में क्या आ जाएगा 2 घट जाएगा ऊपर, तो 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, 2 के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर, ये आ जाएगा विद्युत क्षेत्र। समझ में नहीं बात, ये क्या आ जाएगा, इसका विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। आगे बात कर लेते हैं प्लस 2 क्यू का, किसी कारण प्लस 2 क्यू के कारण कितना आएगा, ठीक है। तो इसको मैं के क्यू स्क्वायर को ही मान लेता हूँ, तो ई डी बराबर में यहाँ आ जाएगा 2e, कितना आ जाएगा 2e, इसको मैंने पूरे क्या मान लिया, e मान लिया। आप प्लस 2q के कारण निकालेंगे, प्लस 2q कारण विद्युत क्षेत्र, और कैसे निकालेंगे, देखो विद्युत क्षेत्र कोई फॉर्मूला, यहाँ किसके प्लस 2q ये रहा भैया डी बिंदु पर, तो EB बराबर में कितना आ जाएगा, EB बराबर में आ जाएगा कितना के 2q अपॉन में a बाई रूट 2 का स्क्वायर, समझ में बात, ठीक है। जब इसको हल करेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2kq अपॉन में 2 पर जाएगा क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर, तो यहाँ लिख सकता हूँ इसको 4e, लिख सकता हूँ 4e। तो दोनों के कारण जो क्षेत्र मैंने निकाल लिया है, प्लस क्यू के कारण और माइनस क्यू के कारण, ठीक है। अब हम परिणामी विद्युत क्षेत्र आसानी से यहाँ निकाल सकते हैं, और परिणामी विद्युत क्षेत्र आपको पता है कितना आएगा, ठीक है। परिणामी विद्युत क्षेत्र आपको पता है क्यू आवेश कारण तो कितना आया है, क्यू आवेश कारण कितना आया है, क्यू आवेश के कारण आया है कितना, क्यू आवेश के कारण आया है 2e, कितना आया है क्यू आवेश के कारण, यहाँ ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, e लिखना चाहो तो लिखो, इसको मैंने पूरे को मान लिया, इसको ऐसे मान लिया, तो यहाँ मैंने इसको e ऐसे मान लिया e, ठीक है। तो ये कितना होगा,
जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2e, कितना हो जाएगा 2e। तो यहाँ आ जाएगा 2kq इंटू 2kq अपॉन में a स्क्वायर। इसको मैंने क्या मान रखा e, तो इसका आ जाएगा 2e। ठीक है, दोनों आ गए। अब हम क्या करेंगे, परिणाम में क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। ये परिणामी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो परिणामी का फॉर्मूला लगाएंगे। ये डी बिंदु पर है, ये कहां बी बिंदु पर, ये होगा फटाफट परिणामी का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। परिणामी निकाल लेते हैं। देखो परिणामी निकालेंगे। परिणामी या बिंदु ओ पर बिंदु छेद ओ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र। ठीक है, विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। अंडर रूट में ई डी का स्क्वायर प्लस में ई बी का स्क्वायर प्लस में 2 ई बी कॉस। ठीक है, कितना कोण हो रहा है 90। कितना कोण हो रहा है 90 कोण हो रहा है दोनों पद में 90 डिग्री। यानी निकालेंगे इसका मान कितना है ई, तो इसका मान रख दिया ई स्क्वायर प्लस में यहाँ 2e का स्क्वायर प्लस में, ठीक है, 2e इंटू में 2e और cos 90 कितना होता है 0 इंटू में 0। ये पूरा कितना हो गया 0 बराबर में e स्क्वायर प्लस में 4e का स्क्वायर का अंडर रूट, तो कितना आ जाएगा 5e का स्क्वायर का अंडर रूट बराबर में अंडर रूट में 5e। ये आ जाएगा आपके पास विद्युत क्षेत्र। क्या आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। समझ में नहीं बात, ठीक है। अब e का मान आपको पता कितना होता है kq अपॉन में r स्क्वायर। kq अपॉन में r स्क्वायर रख देंगे। जब kq अपॉन में r स्क्वायर यहाँ रखेंगे, ये आ रहा परिणामी, और यहाँ रख देंगे kq अपॉन में r स्क्वायर या a स्क्वायर। यहाँ रख देंगे बराबर में अंडर रूट में 5 आ जाएगा। समझ में नहीं बात, कितना आ जाएगा अंडर रूट में 5 आ जाएगा। अंडर रूट कितना आ जाएगा 5। ठीक है, यहाँ आ जाएगा अंडर रूट में 5 की, इसलिए के क्यू का मान क्या आप रख लेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं अगला।